Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel, and in this video I'm going to share my skincare routine when I have this kind of a skin, and that is the acne that you are seeing. And of course कोई इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, इतनी कोई मोजज़ाती बात भी नहीं है कि ये कैसे, क्योंकि वफ़ावर तो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती है। नो डाउट मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन कभी कभार जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे जा रही हूँ, तो फिर मैं थक जाती हूँ। एंड जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे से जो है वो नहीं हो पाता, स्पेशली क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ये जो सावन का मौसम होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसमें आपकी स्किन का ये हाल होना बनता है। लेकिन मैं एक एक रूटीन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जिसको मे भी आप फॉलो करें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस चीज़ को टैकल करने के लिए। इस वक्त मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, यू कैन सी, जस्ट वॉश करके आई हूँ। और वॉश भी मैंने किस फेस वॉश की वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट यू कैन सी दीज पिम्पल्स 1 2 इस साइड के ऊपर तो माशाल्लाह से थोड़े से ज़्यादा हैं, और स्पेशली इस जॉ लाइन के ऊपर, नेक साइड के ऊपर भी हमेशा से आ जाते होते हैं। इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज के मैं बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैवल कर रही हूँ और अपनी स्किन का उस तरह से ख्याल नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यूज़ अ वेरी गुड फेस वॉश। मैं ये 2 फेस वॉश मैंने अभी दोबारा स्टार्ट किए हैं यूज़ करना। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम ब्यूटी ऑर्गेनिक्स एक्नी क्लियर फेस वॉश। ये बहुत मज़े का है। आप एक्चुअली ना इसके ऊपर बस ऐसे यूँ करके ना स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक आपने स्प्रे किया, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज़। एंड दिस ऑयल कंट्रोल वाइटनिंग फेस वॉश, ये भी ब्यूटी ऑर्गेनिक्स का है। ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली व्हेन यू बाय इट फ्रॉम देयर, यू कैन यूज़ माय कोड BM15 एंड यू कैन गेट 15% ऑफ। सो इसका फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली स्किन को ना आपकी एकदम से हाइड्रेट कर देता है। और मैं इसीलिए जिस भी बंदे को सजेस्ट करती हूँ ना कि ऑलवेज जस्ट क्लीन योर स्किन फर्स्ट, उसके बाद फिर कोई और बात होगी। तो स्किन अगर आपने क्लियर कर दी है, अब मैं ऑलमोस्ट मुझे 5-10 मिनट हो गए फेस वॉश करने के बाद, तो मैं ये एक मैरी बेट्सो का स्किन केयर फेशियल स्प्रे है। इट हैज़ एलोवेरा, क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी। इट एक्चुअली वर्क्स अमेजिंगली फॉर स्किन लाइक माइन। और इसमें बड़ा इजीली जो है ना, आप इसको बस आपने कुछ भी नहीं करना, अपने साथ रखना है एंड यू जस्ट स्प्रे इट ऑन योर स्किन। इज़ गोइंग टू कीप इट हाइड्रेटेड। बट जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स आपकी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर ये एक्नी कॉज कर रहे थे, उनको किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्लस इट इज़ ऑल्सो हाइड्रेटिंग। तो हाइड्रेशन से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि एकदम से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है। ओके, सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए मेकअप उतारना है, सन ब्लॉक उतारना है, जो चीज़ें, जो डर्ट आपकी डेली बेसिस के ऊपर आ जाती है वो रात को उतारना लाजमी है। तो हमेशा कोई अच्छा क्लेंजिंग बाम आप यूज़ करें। मैं LMS का प्रो कोलेजन नेकेड क्लेंजिंग बाम आजकल यूज़ कर रही हूँ। एंड ज़्यादा नहीं कर पा रही क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो लेके साथ में नहीं जाती और इतना थकी हुई होती हूँ कि अक्सर भूल ही जाती हूँ कि मेरे स्किन के ऊपर मेकअप लगा हुआ है। सो आई अवॉइडेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन डबल क्लेंजिंग is going to prevent your skin from having these kind of acne spots. So सबसे बेस्ट ये है कि आप कोई भी क्लेंजिंग बाम रखें ऑयल बेस्ड। मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। इट्स एक्चुअली ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड के बाद जो है ना, आपने फिर अपने नॉर्मल फेस वॉश से इसको वॉश करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डबल क्लेंस करें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक नॉर्मल, एक मिरेकल ट्रीटमेंट की तरफ। दैट इज़ दिस सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का, देखिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करती, आप बस इस्तेमाल करें, किसी भी कंपनी का कर लें। आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम ऑर्डिनरी। और ये बेसिकली आपकी स्किन के लिए जो है ना, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एक्चुअली कि दिस इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर एक्नी प्रोन स्किन, और एक्नी ट्रीटमेंट के लिए ये बेस्ट होता है। अगर आप कोई फेस वॉश भी ऐसे यूज़ करें जो कि एक्नी के लिए हो, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड जो है वो लाजमी होगा। सो या जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, अब जब मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ ना, आप या कोई भी सीरम यूज़ करें, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको अपनी पाम में लगा के यूँ करके और फिर ऐसे फेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया करें। ड्रॉपलेट टच ना करे स्किन को, एंड देन यू जस्ट अप्लाई इट लाइटली विद द टिप्स ऑफ योर फिंगर, एंड दैट्स इट। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ये करें। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट योर नेक। सो ये बेसिकली
इतना ही आपने करना है, इतना ही यूज़ आपने करना है। द सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर एक्ने प्रोन स्किन, विच आई फॉरगॉट, इसलिए मेरे स्किन के ऊपर माशाल्लाह से ये हाल हुआ हुआ है। एक और मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने इन दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। यू कैन यूज़ द ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड अगैन इज़ अनदर मिरेकल ट्रीटमेंट। इसके मैं और भी फ़ायदे आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी, टैग कर दूँगी। ये भी बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स को किल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सो व्हेन यू आर यूजिंग इट, आपने इसको क्लीन फेस के ऊपर एक कॉटन स्वैब के साथ यूज़ करें। ऐसे इसके ये बॉटल के निकल आता है ऑर्डनरी का, बहुत ही इनएक्सपेंसिव आपको मिल जाएगा। कोशिश करें कोई बाहर जा रहा हो तो उनसे ये मंगवाया करें, यहाँ पे बहुत फेक प्रोडक्ट्स हैं। एंड यू जस्ट क्विकली स्वाइप, आप ऐसे ना, यू डैब भी नहीं करना, स्वाइप करना है इसको, अपने कॉटन पैड को, एंड देन जस्ट लीव इट, एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन इवन वॉश योर फेस इफ़ यू फील कि थोड़ा सा एलर्जी क्रिएट हो रही है। अगर तो आपकी स्किन मेरी तरह है, मैं ये रोल ऑन यूज़ करती हूँ, मैटिफाइंग रोलर। पहले वाला मैंने किसी को दे दिया था और अभी मैं नया अपना एक लेके आई हूँ, ये मैं आपको वैसे दिखा दूँ। इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर एनी स्किन टाइप, बट ऑब्वियसली बना ही ये ऑयली स्किन टाइप के लिए। तो फर्दर ऑयल में अगर आपकी टी जोन है या ओवरऑल पूरी स्किन ही ऑयली है, तो ये बेसिकली ये मैटिफाइंग रोलर है जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है बेसिकली। ये वाओ, दिस फील्स एक्चुअली सो गुड। मैटिफाइंग है, इसके ऊपर आपने बस अपनी स्किन को ऐसे करना है रोल ऑन एंड यू आर गुड। और मैं इसकी एक अलग वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कितना मिरेकली काम करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्ने, ये पिंपल्स निकल गए हैं, अब ये बन चुके हैं, इसको मैं टच करूँगी या इसको छेड़ूंगी तो ये होगा, इसके स्पॉट्स रह जाएंगे। इसके लिए कुछ क्रीम्स मैं आपको डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंड नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें रिकमेंड की थी, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आजकल मैं ये स्किन एक क्रीम, ट्रेटोनिन क्रीम होती है, ये बेसिकली अगैन एक रेटिनॉल का फॉर्मूला है, लेकिन ये आपने सिर्फ बहुत 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 ध्यान से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। लाइक इतनी सी ये अगर है ना क्रीम, ये है भी कितनी छोटी सी और बहुत इनएक्सपेंसिव से, मेरे ख्याल में 100-200 रुपए की ये क्रीम है। इतनी सी क्रीम लगा के ना हल्के से ना पिंपल्स के ऊपर आपने जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप रात को लगाएंगे तो सुबह आपकी स्किन पील ऑफ होगी, तो मेकअप करके आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि अगर आप कहीं पे चले जाएं, क्योंकि आपकी स्किन जो है ना वो झड़ी होगी, इट विल बी शेडिंग। So make sure you use it at a time when you don't have functions around and you don't have to go bare skin. So इसके अलावा एक ये क्लियर क्रीम है, ये भी मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रिकमेंड की थी। ये एक्ने मार्क्स के लिए है, चेहरे के कील महासुन के लिए, ठीक है। ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव की होती है, 100-200। ये एक बेंसिलिन जेल है, ये भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड की थी जब मेरी बहुत सिस्टिक एक्ने हो गई थी। आजकल मैं ये 2 क्रीम्स यूज़ कर लेती हूँ, कभी ज़रूरत होती है। अभी मैंने ये स्टार्ट की है, जब ये पिंपल्स ख़त्म होंगे, क्योंकि मैं अब वापस आ गई हूँ थोड़े रेस्टिंग फेस के अंदर, तो मैं मोस्ट लाइकली इनकी ट्रीटमेंट जो है वो अब शुरू करूँगी। और ये 3 क्रीम्स जो हैं, इसमें से कौन सी बेहतर रहेगी, अगैन एक्ने है तो आपने एक्ने के लिए करना है, और अगर मार्क्स रह गए तो फिर मार्क्स से रेलेवेंट आपने क्रीम यूज़ करनी है। अगैन अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कोई इश्यूज़ हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाते, इस तरह की कोई किट रखें अपने पास, जिसके अंदर आपका फेस वॉश, जिसके अंदर आपके सिरम, जिसके अंदर आपका सेपरेट टावल, स्वैब्स, ये सब चीज़ें हों, ताकि आप कोई भी क्या कहते हैं उसको, कंटामिनेटेड किस्म का जो है टावल या वो यूज़ ना करें। मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती फेस के ऊपर, लेकिन माशाल्लाह से है ही एक्ने प्रोन स्किन, तो ये हालात हो जाते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि बेसिकली अपनी स्किन का कैसे ख्याल करना है। अभी मैंने सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल किया है, तो इसके बाद मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, कोई भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका ये ख्याल है कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज नहीं करना, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जस्ट बिकॉज योर स्किन नीड्स दैट मॉइस्चर, अगर आप उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं करते तो वो स्किन खुद अपना ऑयल क्रिएट करना शुरू कर देती है, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, नो मैटर हाउ मच ऑयली स्किन यू हैव। एंड अगैन प्रो टिप्स, जब भी आप सीरम और एक्स्ट्रा यूज़ करें तो उसको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लीन इट फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड, सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा आपका प्रोडक्ट है वो इधर आ जाए, क्योंकि अगैन ये बहुत निगलेक्टेड एरियाज़ हैं। एक वीडियो मैं अपने हैंड ट्रीटमेंट के ऊपर भी बनाऊंगी। इट्स बीन जस्ट लाइक
फ्यू वीक्स कि मैंने अपने हाथों का ख्याल करना शुरू किया, माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा सा कलर मैच होना शुरू, अदरवाइज़ लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे हाथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। एक्ने से रिलेटेड अगर आपकी और कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड ऑफ कोर्स जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू एड्रेस सच इश्यूज़। सो टेक केयर एंड बाय बाय।